प्रिय बच्चों, घर से पढ़ो कार्यक्रम के तहत आज हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि नंबर 1, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे समुदाय को न दबाए। 2, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए। और नंबर 3, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। क्या करता है? भारतीय राज्य कई तरीके से काम करता है, जिसमें बच्चों पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समुदाय के हाथों में है और न ही किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी भी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती। तो इसमें क्या हुआ कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष क्या है कि कोई भी एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे समुदाय को न दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं और किसी खास धर्म को न थोपे और न ही लोगों की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको छीने। जैसे सीमापुरी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं। ये क्या है बच्चों? राजकीय माध्यमिक विद्यालय है सीमापुरी का। सर, अगले महीने एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है। हमने कभी स्कूल में यह त्योहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाएं? ये सभी जो है सर्ग बोल रहे हैं। मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं था कि मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्योहार मना सकते हैं। खैर, कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्योहार का आयोजन कर ही रहे हैं। नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे रह सकते। निजी स्कूल जो चाहे करे, सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। वैसे भी ज्यादातर धार्मिक त्योहार पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। उपरोक्त चित्र कथा में पट में शिक्षक ने जो उत्तर दिया है उस पर चर्चा करेंगे। पट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपना प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब क्या है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को कुछ विशेष छूट देता है। तो क्या हुआ? ये हस्तक्षेप की बच्चों नीति है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक अनुसमुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 उद्देश्यों को दोबारा पढ़िए। आप इस बारे में 2 वाक्य लिखिए कि सरकारी स्कूलों को एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए। जैसे बच्चों ये 3 उद्देश्य हमने जो शुरू में पढ़े थे, सबसे पहले कि जो
कोई भी एक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं, और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ये अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना है? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। इस में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। जैसे आपने बच्चों देखा है कि जो सरदार लोग हैं, जो सिख धर्म के लोग हैं, वो अपनी पगड़ी बांधते हैं तो उनको हेलमेट नहीं पहनते वो, और इसके लिए ना उनका कोई चालान कटता है, क्योंकि उसके धार्मिक आस्थाओं के दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने उनको कानून में क्या दी है? रियायत दी है ना। तो अब धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। क्या है बच्चों? भारतीय धर्म तीसरा है तरीका जो हस्तक्षेप का तरीका है। इस अध्याय में पीछे आप छुआछूत में पढ़ चुके हैं कि यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किसी एक ही धर्म के लोग उच्च जाति के हिंदू या अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली प्रथा को खत्म करने के लिए धर्मनिरपेक्ष धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो हमारे उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को दबाए रखते थे, और भेदभाव रोकने के लिए उन्होंने भारतीय संविधान में सरकार ने जो है छुआछूत पर पाबंदी लगाई, और इसको अलग करने के लिए अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए उन्हें धर्म ने हस्तक्षेप किया। तो निचली जातियों के लोगों ने मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इस देश के नागरिक हैं। इस तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग थलग है? ऊपर दिए गए 3 उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए हैं। उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं कि अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं और धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। इसका मतलब यह है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है, न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क होता है बच्चों। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए
हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय संविधान ने क्या किया, जो छुआछूत निम्न जाति के लोगों को दबाना और उनके अधिकारों का हनन करना, वो उसके लिए भारतीय संविधान ने उसको खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म ने उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं कि जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हम धर्म राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं है। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। जैसे बच्चों देखो आप, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। 60 साल से पहले ही वहां पर यह तय किया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती है तो उसको बच्चों दोहराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद वहां ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती भी दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य बीच के किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। उपरोक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो बच्चों, ये यहाँ पे ये सभी स्कूल के बच्चे हैं और ये उनका झंडा है और ये सुबह सुबह स्कूल में आकर प्रतिदिन शपथ लेते हैं। क्या आप भारत के किसी भी भाग से हाल ही की कोई ऐसी घटना बता सकते हैं जहां संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन किया गया हो और लोगों को उनके धर्म की वजह से प्रताड़ित किया गया हो या मारा गया हो? फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया था कि इस कानून में प्रावधान किया गया है कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का या यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों का प्रतीकों का धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों के ने इस कानून का काफी विरोध किया और ये मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे और 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती हैं, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया है। तो बच्चों, अब हम इसका जो अभ्यास के हैं इसमें देखो आप पहला है प्रश्न, अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए और आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं।
क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? आपने इसका प्रश्न का उत्तर देना है और दूसरे प्रश्न का भी इसी तरीके से आपने उत्तर देना है। तो बच्चों आज के लिए ही जय हिंद जय भारत।